हैं समता न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आरपी सिंह। आज 26 नवंबर को पूरे देश भर में संविधान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। चाहे देश का वो पब्लिक पैलेस हो या संगठन हो या देश की सभी राजनीतिक पार्टियां हो, संगठनों में भी जिस तरह से बढ़ चढ़ करके संविधान दिवस बड़े स्तर पर जो मनाया जा रहा है। आज हम यहाँ बस में मौजूद हैं और देख सकते हैं भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की एक आगरा में एक रैली है और वहाँ पर संविधान दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बात करते हैं चंद समय में ही भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने धरातल पर जो राजनीति में पकड़ बनाई है वह किसी राजनेता ने अभी तक नहीं बनाई है। भीम आर्मी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की कार्यशैली से प्रभावित होकर खास करके अगर बात करें तो युवा वर्ग बड़े स्तर पर जनबल के साथ में जुड़ रहा है। दर्शक मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी देशवासियों को संविधान जन्मोत्सव की बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं। तो संविधान दिवस की आपको ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई साहब, आज 26 नवंबर संविधान दिवस है। आज माननीय चंद्रशेखर आज़ाद की जो है रैली है, उसकी बहुत बड़ी सभा है। उसमें हम जो बस में बैठ के जा रहे हैं और बड़ी खुशियाँ हैं और काफ़ी बसें पहुँचेंगी वहाँ। बड़ा सम्मेलन है। लेकिन मैं भाई चंद्रशेखर से खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक व्यक्तिगत दुख है इस बात की। मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ जो कि मैं किसी पार्टी पिटीशन से नहीं कह रहा। मैं ऑल इंडिया लेवल की लोकसभा चुनाव की, सारे पूरे देश के लोकसभा चुनाव के 2024 के चुनाव में और जितने संगठन हैं पूरे इंडिया के, मेरे ख्याल से कम 70-80 संगठन होंगे उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत तक। तो जितने हमारे देश के वोटर हैं, आजकल हमारे वोटर जो है जो जान माने हैं, सभी वोट की कीमत जानते हैं। सभी लोग जानते हैं कि वोट की कीमत है। लेकिन मेरी सोच से, मेरे व्यक्तिगत सोच से इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री जितनी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों के जितने अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, माना कि बहन जी, माना कि चंद्रशेखर आज़ाद, माना कि अखिलेश यादव, माना कि मामन मेश्राम, माना कि जयंत चौधरी, ऑल इंडिया के सारे जो इंडिया लेवल के जितने है कहाँ वे सबरे एक मंच पे एक झंडा के नीचे और एक चिन्ह लेके लड़ाई नहीं लड़ेंगे जब तक दिल्ली की सत्ता हाथ नहीं आ सकती। मेरे विचार से बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि अपने अपने संगठन लेके खड़े हो जाओ। बाबा साहब ने कहा संगठित होने के लिए। लेकिन हमारे लोग जितने भी हैं अध्यक्ष, आपने जिस तरह से जो बातें कही हैं, ये जितने भी राजनेता हैं, जितनी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे एक हो पाएंगे? क्या राय आपकी? देखिए साहब, जब तक ये आपस में त्याग भावना नहीं करेंगे, सभी लोग जितने भी हैं सभी जो है दिल्ली की कुर्सी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए हाथ लंबा करते हैं। मैं बनूं प्रधानमंत्री, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। जो जिसके पास 4 लाख वोट हुए, जिसके पास 7 लाख वोट हुए, वही अपना झंडा लेके खड़ा हो जाता है, वही अपना झंडा लेके खड़ा हो जाता है। जबकि एक वोट की बड़ी कीमत होती है। और ये लोग कि कोई तो 2 लाख लेके डूब जाता है, कोई 4 लाख लेके डूब जाता है, कोई 5 लाख लेके डूब जाता है, जबकि एक वोट की बड़ी कीमत होती है। और ये लोग सारे वोटर तो हमारे देश के सभी होशियार हैं आज के ज़माने में। लेकिन जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, ये जो लोग है जो देश का नहीं चाहते। दिल्ली की कुर्सी जो है आप बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, दिल्ली की कुर्सी के लिए कौन और काबिल नेता माना जाता है? भाई ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं किसी एक का नाम नहीं। सभी लोग, सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हर किसी को दिल्ली की कुर्सी की चाहत है। आपके हिसाब से दिल्ली की कुर्सी पर कौन काबिल नेता माना जाए? भाई मैं नहीं कह सकता इस बात को, मैं किसी का। आपकी क्या राय है? ये तो आपस में समझौता करेंगे ये सभी लोग। नहीं, आप एक जनता के तौर पर आपकी क्या राय है? किस नेता को हम दिल्ली की कुर्सी पर काबिज समझ सकते हैं? भाई नहीं कि मैं नहीं कहता, ये सीनियर तो बहन जी है और सीनियर तो बहन जी है। अब और लेता है माननीय चंद्रशेखर आज़ाद है, अखिलेश भी सीनियर है। तो ये लेता, ये तो आप सही में विचार करेंगे। आप सही में जो है पहले तो ये है कि पहले जीतने की कोशिश करें। इस बात का विचार तो बाद में हो जाएगा, पहले जो अपने वोट तो हाथ में लें, इस बात का विचार तो पीछे हो जाएगा। हम किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री के लिए? बीजेपी जहां अपने एनडीए संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है और वह साम दाम दंड भेद के रवैये से दिल्ली की कुर्सी छोड़िए पूरे देश में राज करना चाहती है। और वह दूसरी ओर में अगर बात करें तो वह हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वह प्रयास में लगी हुई। इस पर आपकी क्या कहना? देखिए, भाजपा सरकार
आरएसएस, ये तो मनुवादियों की सरकार है और ये तो यही चाहते हैं कि मनुवादियों की सरकार रहे और मनुवादियों का शासन रहे। ये तो छोटे वर्ग की कभी शासन सत्ता आनी ही नहीं चाहिए। वो तो यही चाहता है कि फूट डालो राज करो। अब क्या लग रहा है जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने जमीनी स्तर पर चंद समय में जो पकड़ बनाई है, क्या लग रहा है? भाई साहब चंद्रशेखर ने भी काफ़ी पकड़ बनाई है। उन्होंने काफ़ी टाइम में, थोड़े से टाइम में काफ़ी उन्नति की है। वो भी जो है अच्छी तरह से प्रकृत है। जनता की एक मांग हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती और भीम आर्मी संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद अगर जब तक एक नहीं हो पाएंगे, एक मंच पर नहीं आएंगे, तो दिल्ली की सत्ता तो छोड़िए, भारत को जिस तरह से बहुजन जो आज बाबा साहब के बाद में साहब मानवर काशीराम जी ने जीना सिखाया, जीने का अधिकार दिलाया, आज वो इतिहास के पन्नों में कोरा कागज बनकर के रहे। क्या लग रहा है ये दोनों एक हो पाएंगे? ये और अगर हो पाएंगे तो कैसे एक हो पाएंगे? भाई देखो, ये तो उन्हें सभी जितने अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंत्री महामंत्री हैं, इन्हों तो अपने आप विचार करना चाहिए। जैसे बाबा साहब ने कहा कि संगठन नहीं बनाने चाहिए, संगठित तो होना चाहिए। हमें सभी समाज के लोगों को एकत्र होना चाहिए, एक संगठन के लिए, एक झंडा के नीचे, एक मंच पे, एक चिन्ह लेके हमको लड़ाई लड़नी चाहिए। मेरा नाम किशन स्वरूप है। कहाँ से हैं आप? पीछे से तो गांव जैसमा माठ तहसील से हूँ और फिलहाल जो है लक्ष्मीनगर तैयापुर में रहता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये जनपद मथुरा से और आगरा की ओर में यानी कि प्रस्थान कर रहे हैं भीम आर्मी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की एक रैली है। बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए चंद्रशेखर भाई वहाँ पहुँच रहे हैं और उनको सुनने के लिए, देखने के लिए यहाँ पर एक जन सैलाब जो है बस में यहाँ पहुँच रहा है। और इन लोगों की ज़्यादातर जो ताऊजी थे, जब इनकी राय है कि जब तक बहुजनों के जो राजनेता हैं जब तक एक मंच पर नहीं आएंगे, तब तक बहुजन समाज का ये राज स्थापित कभी नहीं हो सकता। ज़्यादातर लोगों की मांग यही बढ़ती जा रही है कि जिस तरह से जो राजनेता हैं, भीम आर्मी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, बहन जी सुप्रीमो मायावती, अखिलेश यादव, ऐसे तमामों और भी नेता हैं, वह तब तक एक मंच पर नहीं आएंगे, तब तक दिल्ली की कुर्सी पर काबिज नहीं हो सकते। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।